Hello and welcome to my YouTube channel. My name is शैलेश पटेल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ को लेके चल रहे हैं अपन। उसी की सीरीज़ में अपन आगे एक क्लास लेके आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो अपने को हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइस। आपको पढ़ाई इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचाए। नेक्स्ट अपन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल आर द हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट। सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो किसके हैं? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर। जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सारे के सारे कार्सिनोमा के फैक्टर, रिस्क फैक्टर हैं, एक नहीं है। ओबेसिटी, मल्टीपैराइटी, डायबिटीज़ या एक्सोजेनस एस्ट्रोजन। ओबेसिटी से हर एक डिजीज़ हो सकती है, जिसमें डायबिटिक, हाइपरटेंशन, मतलब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई सारी की सारी डिजीज़, जिसमें थायराइड, ठीक है। मल्टीपैराइटी, मल्टी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, पैराइटी मतलब प्रेगनेंसी, 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी, मतलब 2 टाइम से ज़्यादा जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसको मल्टीपैराइटी बोलते हैं। मतलब 3 to 4 टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इसको मल्टीपैराइटी बोल देंगे, ठीक है। डायबिटिक और एक्सोजेनस एस्ट्रोजन। तो इसमें रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है? तो मल्टीपैराइटी रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर बी राइट आंसर जाएगा। क्या होता है एंडोमेट्रियल? देख लेते हैं अपन एक बार, लेयर देखते हैं यूट्रस की। यूट्रस की 3 लेयर होती है, यूट्रस की 3 लेयर होती है। इसको याद रखना है अपने को, PME। कैसे याद रखना है? PME, आउटर टू इनर, ठीक है। ये आउटर है, आउटर टू इनर। आउटर में कौन सी है? तो पेरीमेट्रियम। इनर में कौन सी है? मायोमेट्रियम। सबसे थिकेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस है वो है मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये है एंडोमेट्रियम। जब फीमेल के अंदर जो मेंसेस आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, उसके अंदर जो लेयर न्यू बार बार न्यू बनती है वो है कौन सी? एंडोमेट्रियम। मतलब जो झड़ती है जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर हर मंथ में पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो आउटर लेयर है। आउटर लेयर के अंदर कौन से फाइबर यूज होते हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल, जो आउटर की तरफ है, जो पेरीमेट्रियम है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फाइबर यूज होते हैं। जो मिडल लेयर है, जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, उसके जो फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं? मैश लाइक फाइबर होते हैं, ठीक है। और एक इनर लेयर होती है, इनर लेयर में जो फाइबर होते हैं वो सर्कुलर फाइबर होते हैं, ठीक है। ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर ये ऑर्गन है, ऑर्गन में ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में ये फिम्ब्राई है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि ये ओवेरी है और ये यूट्रस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला पार्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूजुअल साइट of intramuscular injection a nurse will choose in an adult for Z-Drug injection। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसको किस मेथड से लगाना है इंजेक्शन? इंट्रामस्कुलर, मतलब IM इंजेक्शन लगाना है। और मेथड कौन सा यूज करना है? Z-Drug मेथड यूज करना है। तो कौन सी मसल्स यूज करेंगे? डेल्टोइड, रेक्टस
फीमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल या वास्टस लैटरलिस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन कौन सी मसल्स कहाँ होती है। तो जैसे डेल्टोइड है तो डेल्टोइड यहाँ पे होती है, ये है एक्रोमियन प्रोसेस, और यहाँ पे है डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी। इसका एक ट्रायंगल बनाना है और इसका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, यदि नॉर्मल में आपको यदि इंजेक्शन लगाना है तो आपको क्या करना है, एक्रोमियन प्रोसेस है वहाँ पे आपको क्या करना है, फिंगर रखना है और 4 फिंगर नीचे लेके स्ट्रेट में यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, इस पोर्शन पे आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, अवॉइड करना है इसे। ये है वास्टस इंटरमेडिस, जिसको बोलते हैं रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, ये है रेक्टस फीमोरिस पूरी की पूरी मसल्स। ठीक है, ये है वास्टस लैटरलिस और ये है मेडिस, वास्टस मेडिलिस। ठीक है, ये है फीमोरिस। ये है डोर्सोग्लूटियल साइट और ये है वेंट्रोग्लूटियल साइट। वेंट्रो ये वाला पोर्शन है, इसको वेंट्रो बोलते हैं। ठीक है, पाम को अपने को रखना कहाँ पे है, ग्रेटर जो ट्रोंकेंटर है वहाँ पे पाम को रखना है, और इसका फर्स्ट और सेकंड जो फिंगर है उसी के मिड का जो पॉइंट होगा वो होगा वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा वेंट्रोग्लूटियल। कैसे लगाते हैं जेट ट्रैक मेथड क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं अपन। देखो ये है जेट ट्रैक मेथड। क्या करना है, स्किन को पकड़ना है और उसको खींचना है, मतलब पीछे की तरफ ऐसे प्रेशराइज करना है। ठीक है, उसके बाद में इंजेक्शन को एंटर करना है। जब एंटर करेंगे उस टाइम भी अपने को स्किन को खींच के ही रखना है। ठीक है, जैसे इंजेक्शन को अपन बाहर निकाल देंगे तो उस टाइम में उसको छोड़ देना है इंजेक्शन निकालने के साथ ही, तो वो एक लॉकिंग हो जाएगी इसकी इंजेक्शन की, जो अंदर इंजेक्शन अपन ने लगाया उसकी लॉकिंग हो जाएगी। उसकी वजह से लीकिंग ऑफ इंजेक्शन नहीं होगा। मोस्टली किस टाइप के इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि अपन आयरन का इंजेक्शन लगाते हैं, आयरन इंजेक्शन। तो आयरन कौन से मेथड से लगाया जाता है, तो जेट ट्रैक मेथड से लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट में कोज। बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो क्या कोज करेगा, एंजियोएडिमा, पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा या सेरिब्रल एडिमा। क्या होता है सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल का मतलब है ब्रेन, और सेरिब्रम के अंदर एडिमा हो गया है उसको बोलेंगे सेरिब्रल एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा मतलब लंग्स के अंदर पानी भर गया है। ठीक है, पेरिफेरल एडिमा मतलब जो पेरिफेरी है, जैसे हैंड है, लेग है, उस फुट के अंदर नीचे पाँव के अंदर सूजन आ गई है। एडिमा का मतलब होता है सूजन आना। ठीक है, और एंजियो का मतलब क्या होता है, पेनलेस जो स्वेलिंग होती है कहाँ पे, अंडर द स्किन के नीचे जो पेनलेस स्वेलिंग होती है उसको अपन बोलते हैं एंजियोएडिमा। ठीक है, मोस्टली किस में देखने को मिलता है, तो जो एलर्जी होती है उस टाइम में जो बॉडी में स्वेलिंग आती है वो एंजियोएडिमा होती है। ठीक है, मोस्टली जो पोलन है या ड्रग एलर्जी है उसमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, क्या होता है पल्मोनरी एडिमा, तो होता क्या है, जैसे कि ये हार्ट है, तो या तो किडनी की कोई डिजीज़ होगी या कोई हार्ट की डिजीज़ होगी, उसमें पल्मोनरी एडिमा होगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा आयोटा, ये 4 चैम्बर हैं, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये है अरोटा। ठीक है, यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी, बॉडी के अंदर, ये है बॉडी, और यहाँ से होते हुए किसके थ्रू जाएगी, आईवीसी के थ्रू, वेना कावा के थ्रू जाएगा। कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर।
और राइट एट्रियम से ट्राइकोस्पिड वाल के थ्रू ये बाइकोस्पिड वाल है, और इसी के थ्रू ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वाल है, ये एरोटिक वाल है। पल्मोनरी वाल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा लंग्स के अंदर। किस में जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो होता क्या है, मान लो हार्ट फेल हो गया, तो हार्ट फेल जैसे लेफ़्ट साइड का जब हार्ट फेल हो गया तो जल्दी से सिम्टम जो आएंगे वो किसके आएंगे, लंग्स के आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से आगे फ्लूइड जा नहीं रहा है अरोटा के अंदर, अरोटा में नहीं जाएगा तो कहाँ पे फ्लूइड का ओवरलोड बढ़ेगा, वो बढ़ेगा पल्मोनरी के अंदर, मतलब लंग्स के अंदर बढ़ेगा। तो लंग्स में जैसे ओवरलोड बढ़ेगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, या तो इन वेसल से पूछेगा, या कौन से ऑर्गन में, जैसे लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो कौन से ऑर्गन में पहले आएगा, राइट में होगा तो राइट में यदि होता है, राइट हार्ट फेलियर होता है तो पहले फुल बॉडी में स्वेलिंग आती है, उसके बाद में पल्मोनरी में आती है। तो बॉडी स्वेल्ड होने के बाद लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर के बाद में पल्मोनरी एडिमा होगा। ठीक है, ऑल आर द ट्रू एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक्सेप्ट, सारे के सारे एच पाइलोरी इन्फेक्शन को लेके सही है, एक को छोड़ के। इसका मतलब एक गलत है, सारे के सारे सही है, एक गलत है। इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इज इरेडिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी, ये ट्रिपल थेरेपी से इरेडिकेट किया जा सकता है। या प्रोसेस यूरेज एंजाइम, या ये प्रोड्यूस करता है यूरेज एंजाइम को, या कोज करता है माल्टोमा ट्यूमर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच पाइलोरी है वो कौन सा है, तो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा है, एच पाइलोरी है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, नेगेटिव बैक्टीरिया। इसने क्या बोला है ऑप्शन में, कौन सा नहीं है, तो ये ग्राम पॉजिटिव नहीं है, ये कौन सा है, ग्राम नेगेटिव। इरिडिकेट बाय ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी से क्या इसको इरिडिकेट किया जा सकता है, ट्रिपल थेरेपी से इरिडिकेट किया जा सकता है। तो हाँ, तो ट्रिपल थेरेपी कौन कौन सी होती है इसमें मेडिसिन, तो एक तो होता है पीपीआई, एक तो होता है इसके अंदर पीपीआई, एक तो होता है पीपीआई। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, दूसरा इसके अंदर दो एंटीबायोटिक होते हैं, 2 एंटीबायोटिक, 2 एंटीबायोटिक। कौन कौन सी एंटीबायोटिक होगी, एंटीबायोटिक होगी, एक तो होगी क्लेरिथ्रोमाइसिन। कौन सी होगी, क्लेरिथ्रोमाइसिन। और इसके साथ में दो ऑप्शनल है, दो ऑप्शनल में कौन सी है, या तो आप दे दो एमॉक्सी, या तो इसको हम एमॉक्सीसिलिन दे दो, और या फिर इसको क्या दे दो, मेट्रोनिडाजोल 400, या इसको एमॉक्सीक्लेव 625। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ट्रिपल थेरेपी हो गया। यूरेज एंजाइम क्या होता है, तो ये क्या करता है कि जो एसिड होता है, जो स्टोमक के अंदर जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, और माल्टोमा ट्यूमर क्या होता है, तो ये नॉन हॉडकिंस टाइप का नॉन हॉडकिंस माल्टोमा ट्यूमर क्या होता है, ये है नॉन
हॉडकिन लिम्फोमा है, क्या है, लिम्फोमा है ये, ठीक है। कहाँ पे होता है ये, मोस्टली बॉडी की जो मसल्स टिश्यू है उसके अंदर होता है, और मसल्स टिश्यू में भी कौन सी, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी जो इनर थी लाइनर है उसके अंदर, लंग्स के अंदर है, लंग्स में, या जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स केयरिंग ए पेशेंट ऑन पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम का पेशेंट है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, उसको PERT चल रहा है, उसको क्या चल रहा है पेशेंट को, PRT। शुड असेस देम फॉर, किसके लिए उसको असेस करना है, वेट गेन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, एरिथमिया के लिए, या GI इरिटेशन के लिए। तो पैनक्रियाज रिलेटेड टू GI, और मोस्टली इसी को देखा जाता है कि जैसे पैनक्रियाटाइटिस होता है उस टाइम अपन डाइट को क्यों बंद करते हैं, क्योंकि GI इरिटेशन होगा। जैसे ही आप कोई खाना खाओगे वो खाना आगे बढ़ेगा तो पैनक्रियाज को उसके लिए सिक्रेशन करना पड़ेगा एंजाइम, और पैनक्रियाज को खुद को इन्फ्लामेशन हो रखा है तो वो सिक्रेशन कर नहीं पाएगा। तो सबसे सीवियर पेन उस टाइम हो जाता है जब पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को कुछ खाने को दिया जाता है, इसलिए पेशेंट को नील पर ओरल किया जाता है, ठीक है, नील पर ओरल किया जाता है उस, और कंटिन्यूज उसको किस पे रखा जाता है, राइल्स ट्यूब के ऊपर रखा जाता है, जिससे जो बनने वाला HCl का सिक्रेशन है वो आउट हो सके, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, GIT इरिटेशन, वेट गेन नहीं होगा। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन में जो BP है वो नॉर्मल से अपर की तरफ चला जाए, मतलब 121 से ऊपर चला जाए, 121/81 से ऊपर चला जाए तो हाइपरटेंशन में आ जाएगा। फिर उसकी कैटेगराइज होगी कि माइल्ड है कि मॉडरेट है या सीवियर टाइप का हाइपरटेंशन है, उसको कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। एरिथमियाज क्या होता है, मतलब जो हार्ट बीट होती है, जो रिदम होता है वो रिदम गड़बड़ हो जाता है। जैसे हार्ट बीट का जो रिदम होता है हार्ट का, वो रिदम यदि अबनॉर्मल हो जाता है उसको बोलते हैं एरिथमियाज। नेक्स्ट, H2 ब्लॉकर ऑफ स्विच इन लीवर डिजीज, लीवर डिजीज़ के अंदर H2 ब्लॉकर का चॉइस ऑफ ड्रग पूछ रहे हैं, तो सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, फॉर्मेटोडिन या नेजेटिडिन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यदि ऑप्शन में ये नहीं होता, फैमेटोडिन नहीं होता, तो आंसर हो जाता सिमिटिडिन, नहीं तो क्या जाएगा, फैमेटिडिन, ठीक है, सीधा आंसर है इसका। तो द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ ए न्यूनेट डायग्नोज विथ इरिथ्रोब्लास्टोसिस, किसका पेशेंट है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस का पेशेंट है। दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो क्यों करेंगे, मतलब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसको, EBT बोलते हैं। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, कौन से ऑर्गन को डैमेज होने से बचाने के लिए, लीवर को, लंग्स को, किडनी को या ब्रेन को। तो सबसे ज़्यादा और सबसे मतलब एनी टाइम किसको ब्लड चाहिए, वो होता है ब्रेन को हमेशा ब्लड चाहिए, और यदि 6 मिनट तक नहीं मिलता है ब्लड तो परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस है उसके अंदर जो ब्लड एक्सचेंज किया जाता है उसमें ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कर्निकटरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थाइमस रिलेटेड T सेल, जो थाइमस ग्लैंड है कहाँ पाई जाती है, ये स्ट्रनम है, स्ट्रनम के जस्ट पीछे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाती है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाने में उसको हेल्प रहता है। तो प्रोड्यूस एंटीबॉडी, प्रोड्यूस NK सेल, रिकॉग्नाइज B सेल या रिकॉग्नाइज बॉडी ओन सेल। तो एंटीबॉडी का मतलब यही होता है कि आपकी खुद की जो बॉडी की सेल्स है
उनको संभाल के रखना है, मतलब उनकी पहचान होनी चाहिए इसको, ठीक है। तभी तो बाहर क्या है वो बैक्टीरिया को पहचान के उसको मार सकेगी ना। तो इसका राइट आंसर जाएगा रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ ओवन सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूरिज्म लीड टू, एन्यूरिज्म किसको बोलेंगे? कंप्रेशन ऑन एडजेसेंट स्ट्रक्चर, थ्रोम्बोसिस, रप्चर एंड हेमरेज, या ऑल ऑफ दिस। एन्यूरिज्म क्या होता है? ये जैसे वेसल्स है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो पार्ट है उभार आ जाता है, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कंप्रेशन ऑन एडजेसेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर कंप्रेशन हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? कहीं पे थ्रोम्बोस बन जाना, थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट फॉर्मेशन। रप्चर एंड हेमरेज, हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग होना, रप्चर मतलब कहीं रप्चर होकर के, जैसे ये एन्यूरिज्म है, सेक्युलर एन्यूरिज्म है, ये फुजीफॉर्म है, और ये रप्चर्ड एन्यूरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी इज कॉज्ड एज, परसिस्टेंट है और किस टाइप का? जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी है, वो किसके द्वारा होता है? HSV का मतलब क्या है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, सिम्प्लेक्स वायरस, या हर्पीज जोस्टर वायरस, या हेपेटाइटिस ए वायरस, या HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो लिम्फ एडिनोपैथी है वो किस में देखने को मिलेगी? लिम्फ एडिनोपैथी HIV के अंदर देखने को मिलेगी। नर्स हैज़ टू अप्लाई एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू ए न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, विच एरिया ऑफ आई सी इज सपोज्ड प्लेस इट। मतलब एरिथ्रोमाइसिन जो ऑइंटमेंट है उसको आप कहाँ पे प्लेस करोगे, कहाँ पे लगाओगे उसको? कॉर्निया के ऊपर, अंडर द आईलिड, लोअर कंजक्टाइवा, या अपर कंजक्टाइवा। तो ये लोअर कंजक्टाइवा पे लगाया जाता है, ऑइंटमेंट हमेशा लोअर कंजक्टाइवा पे लगाया जाता है, ठीक है। यदि इरिगेशन हो रहा है आई का तो इनर टू आउटर होगा, इनर टू आई आउटर, स्वाइप जो होगा वो इनर आई टू आउटर आई होगा। ये आई है, जो ऑइंटमेंट लगाया जाएगा वो यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। और वाइप होगा तो वो यहाँ से इनर से आउटर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, अपन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यू लेके आ रहे हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्लास को लाइक करिए और कमेंट करते रहिए, शेयर करिए थोड़ा बच्चों के साथ में, ताकि क्लास को बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।